नमस्कार, आप देख रहे हैं 7C हिमाचल आजकल और मैं हूं दीक्षा कोहली। खबरों की ओर रुख करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की मुख्य सुर्खियों पर। द्रंग दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने 2 पेयजल योजनाओं का शिलान्यास रख जनता से फिर बीजेपी को जिताने की अपील। कहा, क्षेत्र की योजनाओं के लिए बस बीजेपी सरकार ने ही मुहैया करवाया धन। विधानसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस के पदाधिकारियों विधायकों को चुनावी टिप्स देंगे कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह। दौरे के दौरान नेताओं से फीडबैक भी लेंगे। टांडा मेडिकल कॉलेज के प्रशिक्षु डॉक्टर व स्थानीय लोगों के बीच हुई जमकर झड़प। छात्रों सहित 8 लोग घायल। पुलिस ने मौके पर पहुंच स्थिति को काबू में किया। सोलन राजकीय महाविद्यालय कॉलेज में छात्रों को जूझना पड़ रहा है पेयजल समस्या से। कॉलेज प्रशासन ने पानी न आने का ठीकरा जल आपूर्ति विभाग पर फोड़ा। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने कहा है कि द्रंग क्षेत्र में जो भी योजनाएं बनाई गई हैं, उनके लिए बीजेपी सरकार ने ही सारा धन मुहैया करवाया है। द्रंग दौरे के दौरान उन्होंने स्थानीय लोगों से आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को जिताने की अपील भी की और कहा कि जनता एक बार फिर उनकी पार्टी को मौका दे। मुख्यमंत्री ने द्रंग के कटिंडी और तुंग बिजन क्षेत्रों में पेयजल परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया। मंडी सदर क्षेत्र में भी मुख्यमंत्री ने एक अन्य पेयजल परियोजना का उद्घाटन कर इसे लोगों को समर्पित किया। मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने अपने मंडी जिला के दौरे के दौरान ताबड़तोड़ उद्घाटन व शिलान्यास किए। सबसे पहले मुख्यमंत्री ने द्रंग क्षेत्र के कटिंडी में त्रियाम्बली और टांडू पंचायतों के लिए 3.4 करोड़ की लागत से बनने वाली पेयजल परियोजना का शिलान्यास किया। उन्होंने तुंग बीजन क्षेत्र में 2.67 करोड़ की लागत से बनने वाली पेयजल परियोजना का भी शिलान्यास किया। धूमल ने मंडी सदर में 2.41 करोड़ की लागत से बनी पेयजल योजना का उद्घाटन भी किया। बाद में उन्होंने सुंदरनगर में नवनिर्मित मिनी सचिवालय भवन का भी उद्घाटन किया। द्रंग में एक जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री धूमल ने कहा कि इस क्षेत्र में जो भी योजनाएं बनी हैं, उनके लिए भाजपा सरकार ने ही धन उपलब्ध करवाया है। उन्होंने क्षेत्र की जनता से अपील की कि वे अब की बार भाजपा उम्मीदवार को यहां से जिताकर विधानसभा भेजें। इससे पहले 3 करोड़ 25 लाख का शिलान्यास कटिंडी में किया है। ये योजनाएं सारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने स्वीकार करवा के और इसके लिए हमने पैसा भी भेज दिया है। यहाँ पर कई बंजारे आपके पास आएंगे जो कहेंगे हम कर गए थे सैंक्शन। 32 साल आपने उनको आजमाया है, कितना विकास हुआ। आपका कॉलेज हमने बना के दिया, एसडीएम ऑफिस खोल के हमने दिया और एसडीएम ऑफिस खोल के उसको फंक्शनल किया, एसडीएम पोस्ट करके किया है। पर अब चुनाव तक लगातार आपके पास आते रहेंगे और आपको पूछते रहेंगे हमारा कसूर क्या है। पिछली बार आपने बहुत साथ दिया, थोड़ी सी कसर रह गई थी और वो कसर अगर पिछली बार पूरी हो गई होती तो विकास में कोई कसर रहती नहीं। इन दिनों सरकार शिलान्यासों व उद्घाटनों में जुटी हुई है ताकि आने वाले चुनावों में इसका फायदा उसको मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट 7C हिमाचल आजकल, मंडी। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव दिग्विजय सिंह प्रदेश कांग्रेस के नेताओं को चुनावी टिप्स देंगे। दिग्विजय सिंह शनिवार को एक दिन के दौरे पर शिमला आ रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों व विधायकों को चुनावी पाठ पढ़ाएंगे। विधानसभा चुनाव को देखते हुए ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है। हिमाचल में चुनावी सरगर्मियां बढ़ने लगी हैं। प्रदेश कांग्रेस ने चुनावी गतिविधियां तेज कर दी हैं। 4 सत्ता परिवर्तन रैलियां करने के बाद अब कांग्रेस के केंद्रीय नेताओं ने हिमाचल के दौरे करने शुरू कर दिए हैं। इसी कड़ी में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव दिग्विजय सिंह शनिवार को शिमला आ रहे हैं। शिमला में वे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों व विधायकों को चुनावी टिप्स देंगे। साथ ही वे विधानसभा चुनाव की फीडबैक भी लेंगे। हिमाचल में होने वाले विधानसभा चुनाव को कांग्रेस आलाकमान ने गंभीरता से लेना शुरू कर दिया है। पार्टी आलाकमान ने पहले प्रदेश के दौरे पर पर्यवेक्षकों को भेजा। इन पर्यवेक्षकों ने हर विधानसभा क्षेत्र में जाकर प्रत्याशियों के चयन को लेकर फीडबैक भी ली और अपनी रिपोर्ट पार्टी हाईकमान को सौंपी है। अब पार्टी हाईकमान ने अपने केंद्रीय नेताओं को हिमाचल दौरे पर भेजने की रणनीति बनाई है। इस रणनीति के तहत ही दिग्विजय सिंह शनिवार को प्रदेश कांग्रेस के पदाधिकारियों व विधायकों को चुनावी पाठ पढ़ाएंगे।
लिहाजा कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव दिग्विजय सिंह इस दौरान प्रदेश कांग्रेस के दिग्गज नेताओं को एकजुटता की नसीहत भी देंगे। अब देखना ये है कि दिग्विजय सिंह की पाठशाला का प्रदेश कांग्रेस के पदाधिकारियों व विधायकों पर कितना असर पड़ता है। भूपेंद्र चौहान, 7C हिमाचल आजकल, शिमला। द्रंग क्षेत्र से भाजपा के पूर्व प्रत्याशी जवाहर ठाकुर ने कहा है कि पिछले 4.5 साल के कार्यकाल में प्रदेश में अभूतपूर्व विकास हुआ है। मंडी में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि इस विकास का लाभ प्रदेश के अन्य क्षेत्रों के साथ साथ मंडी को भी मिला है। इस दौरान जवाहर ठाकुर ने द्रंग का प्रतिनिधित्व कर रहे कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कौल सिंह ठाकुर पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कौल सिंह ने क्षेत्र को लोगों की पूरी अनदेखी की है और अब मुख्यमंत्री बनने की बात कहकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। आभारी हैं माननीय मुख्यमंत्री श्री प्रेम कुमार धूमल जी के कि 4.5 सालों में हिमाचल प्रदेश के साथ मंडी जिला भी विकास के नाते पीछे नहीं रहा है और ख़ासकर मंडी जिला में हमारे जो यहाँ पे मेडिकल कॉलेज जो खोला गया है एक बहुत बड़ी उपलब्धि हुई है। आज़ादी के बाद पहला मौका है कि यहाँ पे जिस अपने जीवन को बचाने के लिए हमको चंडीगढ़ और शिमला या टांडा मेडिकल में कॉलेज में जाना पड़ता था, वो मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में बहुत ही कम समय में जो वो हमारा नेर चौक में वो हमारा व्यवस्था हुई है, जिसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री श्री प्रेम कुमार धूमल जी के बहुत आभारी हैं। विधानसभा चुनाव पास आते ही विपक्ष ने सरकार पर सियासी हमले तेज कर दिए हैं। प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता व सुंदरनगर के पूर्व विधायक सोहनलाल ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश सरकार की आधी अधूरी परियोजनाओं का उद्घाटन कर लोगों को गुमराह कर रही है। उन्होंने कहा कि खुद मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल जो आधी अधूरी योजनाओं का उद्घाटन करने में लगे हुए हैं, उनसे प्रदेश की जनता को कोई भी लाभ नहीं हो रहा। सुंदरनगर निर्वाचन क्षेत्र से इस लेफ्ट बैंक स्कीम का एक तरह से बहुत भेदभाव हुआ। जो कांग्रेस के टाइम में ये स्कीम बनी उसमें सुंदरनगर की 3 पंचायतें इसमें इंक्लूड थी। 3 पंचायतों को लाभ पहुंचना था इस स्कीम से। जो फर्स्ट प्रारूप इसका था जब ये कांग्रेस के टाइम में इसकी स्कीम बनी है और इसको किया, लेकिन जब इन्होंने ये थी कपाही, कलौर, खिरड़ा। प्रदेश में विद्युत परियोजनाओं के खिलाफ समय समय पर विरोध के सुर उठते रहे हैं। ऐसा ही सिरमौर में संगडाह की लाना पालर पंचायत में बनी निजी विद्युत परियोजना के मामले में भी देखने को मिल रहा है। ग्रामीणों में इस परियोजना के खिलाफ रोष पनप रहा है। ग्रामीण कंपनी प्रबंधन पर वायदे के मुताबिक रोजगार न देने के आरोप लगा रहे हैं। लोग बांध के लिए बने चैनल के सही ढंग से रखरखाव न करने से भी खासे नाराज हैं। चैनल से यहां लगातार भूस्खलन हो रहा है और इसका मलबा उनके खेतों में गिर रहा है। इससे वे खेती भी नहीं कर पा रहे हैं। संगड़ाह की पालर खड्ड पर बनी 3 मेगावाट की विद्युत परियोजना में पिछले 2 साल से बिजली उत्पादन हो रहा है। समय बीतने के साथ साथ ग्रामीणों का इस परियोजना के खिलाफ विरोध भी बढ़ने लगा है। स्थानीय लोगों ने कंपनी प्रबंधन पर वायदा खिलाफी के आरोप लगाए हैं। ग्रामीणों के मुताबिक कंपनी ने जमीन के बदले उनको रोजगार देने की बात कही थी, लेकिन अब वह इससे मुकर रही है। यही नहीं, जिन लोगों को रोजगार दिया भी गया था उनको अब बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट के दौरान जब ये काम चला था तो इन्होंने ये बोला था कि इसको नालियाँ नूलियाँ जो चैनल के पीछे गड्ढे गुड्ढे सारा भर देंगे, और अब कुछ नहीं करते। अब इसमें कई बार बच्चे घुस गए नीचे, कई बार हमारे पशु मर गए इसमें नीचे चैनल में। हमारी जमीन ली इन्होंने भूस के भाव में 1100 रुपये बेचवा। हमारे घर में बोलते मेरा बाप अंधा है और कान से बह रहा है कि तुम्हारे घर में तो ऐसे हम आर्मी भेजेंगे, ये तो जबरदस्ती देनी पड़ेगी जब हमारी जमीन खरीदी। और अब मेरे को बोलते इसको स्कूल क्यों भेजना, इसकी तो सिक्योरिटी में हमने नौकरी देनी। 5 साल मेरे को इन्होंने रखा और अब निकाल दिया। अब ना खाने का कुछ साधन। ग्रामीण बांध के लिए बने चैनल का सही ढंग से रखरखाव न करने पर नाराज हैं। उनका कहना है कि इस चैनल से भूस्खलन हो रहा है और इसका मलबा उनके खेतों को खराब कर रहा है। ऐसे में वह खेती भी नहीं कर पा रहे। लोगों का यह भी आरोप है कि परियोजना बांध के फ्लड गेट को अचानक खोला जा रहा है। इससे खड्ड में पशुओं व बच्चों के बहने की भी आशंका बनी रहती है। मेरे पति श्री पूरण सिंह थे, इसी प्रोजेक्ट में वो काम करते थे। उनकी डेथ इसी प्रोजेक्ट में हुई है
और जो ये मेरा घराट है ये पेंडिंग में सामने है, ये पेंडिंग में हो चुका है। ये पहले खड़ा था, अब इसी की वजह से ये गिरा। पावर हाउस लगाया इन्होंने कि हम ऊपर कर देंगे जब ये पावर हाउस तैयार होगा, और इन्होंने बिल्कुल इसकी बात ना लगाई कि अब बोलते ऐसे कि कोई नहीं, कौन होता है गरीबों का, कैसे करूंगे, मेरी 3 बेटियां हैं, कौन करेगा इनका पालन पोषण। हमारी जमीन इसी में बर्बाद हो चुकी है, जो थोड़ी बहुत हमारे पास है। तो डांगे पड़े हुए खेत सारे हमारे गिर पड़े, जो फ्लैट आई पानी की, और डांगे इन्होंने लगाए नहीं। डांगे पहले बोला कि हम क्रेट वायर पक्के डांगे लगाएंगे, इन्होंने नहीं लगाए सर। कंपनी प्रबंधन इसी खड्ड पर 4.5 मेगावाट की दूसरी परियोजना बनाने की योजना बना रहा है, लेकिन लोगों के विरोध के चलते इस परियोजना का बनना आसान नहीं दिख रहा। सतीश शर्मा, 7C हिमाचल आजकल, नाहन। प्रदेश विश्वविद्यालय का स्थापना दिवस समारोह 22 से 24 जुलाई तक आयोजित किया जा रहा है। समारोह का शुभारंभ राज्यपाल व कुलाधिपति उर्मिला सिंह करेंगी, जबकि समापन समारोह में खुद मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल मुख्य अतिथि होंगे। समारोह के दौरान कई कार्यक्रम होंगे। समारोह में बेहतरीन कार्यों के लिए शिक्षकों व कर्मचारियों के अलावा छात्रों को भी सम्मानित किया जाएगा। समारोह के दौरान होने वाली संगोष्ठियों में प्रदेश के अलावा दूसरे राज्यों के विद्वान भी शिरकत करेंगे। समारोह के दौरान 24 जुलाई को मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल यूनिवर्सिटी में नवनिर्मित भवनों के भी उद्घाटन करेंगे। प्रदेश विश्वविद्यालय का 43वां स्थापना दिवस समारोह 22 जुलाई से मनाया जा रहा है। कुलपति प्रोफेसर ADN वाजपेयी ने बताया कि 3 दिनों तक चलने वाले इस समारोह में जहां सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों व कर्मचारियों और छात्रों को सम्मानित किया जाएगा, वहीं इस दौरान कई शिक्षकों द्वारा लिखी गई पुस्तकों का भी विमोचन किया जाएगा। समारोह के दौरान कई अहम विषयों पर संगोष्ठियों का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें देश भर के विद्वान शिरकत करेंगे। वाजपेयी ने बताया कि 24 जुलाई को मुख्यमंत्री विश्वविद्यालय में बने नए भवनों का भी उद्घाटन करेंगे। उन्होंने कहा कि पिछले 1 साल में विश्वविद्यालय ने कई उपलब्धियां हासिल की हैं। 22, 23, 24 3 दिन अपना स्थापना दिवस मनाएंगे। हमारे उद्घाटन सत्र की मुख्य अतिथि आदरणीय श्रीमती उर्मिला सिंह जी, जो राज्यपाल और कुलाधिपति विश्वविद्यालय की वो करेंगे। अध्यक्षता न्यायमूर्ति आर्य मिश्रा जी करेंगे, और समापन सत्र जो है उसकी अध्यक्षता आदरणीय मुख्यमंत्री श्री प्रेम कुमार धूमल जी करेंगे, और साथ में विशेष अतिथि के रूप में जो स्थानीय हमारे विधायक हैं वो सुरेश भारद्वाज जी रहेंगे। इस बार हमने कुछ ऐसे प्रोग्राम बनाए हैं कि जो उद्घाटन सत्र है उसमें हम हमारे विश्वविद्यालय के जो श्रेष्ठ विद्यार्थी हैं, श्रेष्ठ प्राध्यापक हैं, श्रेष्ठ कर्मचारी हैं, उनका हम सम्मान करना चाहेंगे। और जिन लोगों ने हमारे हिमाचल प्रदेश का नाम जो है वो कमाया है, रोशन किया है पूरे भारतवर्ष में, से आदरणीय विजय शर्मा जी, जिनको पद्मश्री की उपाधि मिली है, उनको हम सम्मानित करेंगे। नीरू शर्मा, 7C हिमाचल आजकल, शिमला। 7C हिमाचल आजकल में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए 7C हिमाचल आजकल के साथ।